अस्सलाम वालेकुम। इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो चुके हैं 2025 के लिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इस बार कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए हैं और आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने कंटिन्यू स्टूडेंट्स के एडमिशन को भी ओपन कर दिया है, उसकी लास्ट डेट भी अनाउंस कर दी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्रामों में एडमिशन ओपन हो चुके हैं और कंटिन्यू स्टूडेंट्स के एडमिशन की लास्ट डेट क्या है। और इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात करेंगे, प्रॉस्पेक्टस के ऊपर भी बात करेंगे, कौन कौन से प्रोग्राम ओपन हुए उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा आप ऑनलाइन एडमिशन कैसे ले सकते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर आप इंतजार कर रहे थे कि इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब ओपन होंगे तो इंतजार की घड़ियां खत्म। अब इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज मैं आपको तरीकाकार बताता हूं कि किस तरह से आपने एडमिशन लेना है और ये एडवर्टाइजमेंट आपने कैसे डाउनलोड करना है। चलते हैं जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल को लाजमी से क्लिक करना है ताकि इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तरह न्यूज़ अपडेट आपको बराबर मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलें जी चलते हैं। सबसे पहले आप मेरी इस वेबसाइट के ऊपर आएँ, ठीक है। अगर आपको एडमिशन के हवाले से कोई भी बात पूछनी है या एडमिशन हमसे करवाना है तो इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले चलता हूं जी, मैं आपको ये एडवर्टाइजमेंट जो डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूं कि आप ये एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे गूगल के ऊपर आएँ और यहाँ पे लिखें AIOUSTUDY, AIOU स्टडी लिखेंगे तो आपके पास ये जो है ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। ये एक वेबसाइट ओपन होकर आएगी। थोड़ा सा आपने यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद ये जो फर्स्ट पे आपके पास वेबसाइट आ रही है ये वाली वेबसाइट AIOUstudy.pk, ठीक है। इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी ये, इसको आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चले जी मैं इसको ओपन कर देता हूँ आपके सामने ही। और इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है जी। जैसे ही आप मेरी इस वेबसाइट को ओपन करेंगे AIOUstudy.pk, इसमें आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपके पास ये नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। नोटिस बोर्ड में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास है जी एडमिशन स्प्रिंग 2025, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पोस्ट ओपन होकर आएगी। इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा, अप्लाई नाउ का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ पे ये देख सकते हैं जी आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है। अब आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लें और नीचे आपके लिए मैंने लिंक भी लगाया हुआ है, ठीक है। ये नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये अप्लाई नाउ का बटन है आपके पास फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए और कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए ये है, ठीक है। अगर आप पहली बार एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपने पहली बार लिया हुआ है, दूसरे तीसरे सेमेस्टर का एडमिशन भिजवा रहे हैं तो इस अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इस एडवर्टाइजमेंट को आप भी डाउनलोड कर लें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी मैट्रिक से हम शुरू करेंगे। इस बार इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तमाम प्रोग्रामों को एक ही फेज़ में जो है ओपन किया है, यानी कि मैट्रिक से लेकर PhD तक के तमाम प्रोग्रामों के एडमिशन ओपन है। सबसे पहले हम बात करें तो इस वक्त मैट्रिक में एडमिशन ओपन है। मैट्रिक जर्नल, मैट्रिक दरस निज़ामी है, मैट्रिक ओपन कोर्सेज हैं, ठीक है। FA में ओपन है, FA जर्नल है, ICA में FA दरस निज़ामी है, FA ओपन कोर्सेज हैं। इसके अलावा थोड़ा सा ऊपर आए तो यहाँ पे हमारे पास BA के प्रोग्राम आ जाते हैं, ठीक है। इसी CA डिग्री इन आर्ट्स BA जर्नल है, CA डिग्री इन कॉमर्स BCom में भी ओपन है, ठीक है। AD के एडमिशन ओपन है, ठीक है। BA ओपन कोर्सेज के ओपन है। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट डिप्लोमाज हैं, आप इनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आ जाती है हमारे पास B.Ed प्रोग्राम, B.Ed 1.5 ईयर आ जाते हैं। BS के बाद आप करते हैं BS 2.5 ईयर, BA के बाद कर सकते हैं, ठीक है। FSC के बाद आप B.Ed 4 ईयर कर सकते हैं, ठीक है। अब AD भी कर सकते हैं 4 ईयर बेस के ऊपर जो AD है, ठीक है। AD बेस के ऊपर आप 4 ईयर वाला B.Ed भी कर सकते हैं, यानी कि ये AD के बाद आप करेंगे तो ये 4 ईयर वाला B.Ed जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज में एडमिशन ओपन है, BBA प्रोग्राम है, ठीक है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है 2 ईयर वाला, 4 ईयर वाला। यहाँ पे देखें HSSC बेस के ऊपर कर सकते हैं, BA के बेस के ऊपर कर सकते हैं, AD बेस के ऊपर आप कर सकते हैं। इसके अलावा BS प्रोग्राम है 2 साल BS प्रोग्राम। जिन्होंने AD किया हुआ है 60 क्रेडिट वाला वो 2 साल वाला करेंगे, ठीक है। BS प्रोग्राम, ठीक है, उनके पास 16 ईयर की डिग्री आ जाएगी। और जिन्होंने BS सिंपल किया हुआ है या BSc बेस है और उनके क्रेडिट जो हैं वो 60 से कम बन रहे हैं तो वो 2.5 ईयर वाला करेंगे, ठीक है, जो पुराना हमारा BA था। अच्छा, इसके अलावा BS प्रोग्राम है, अगर आपने FA FSC किया हुआ है तो आप 4 ईयर BS कर सकते हैं। इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोग्राम है, ठीक है। आपके पास उर्दू है, मास कम्युनिकेशन है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे प्रोग्राम है। मर्जी आप जिसमें भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। आप प्रॉस्पेक्टस को लाजमी चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा PhD प्रोग्राम है हमारे पास, MPhil MS में भी ओपन हो गए एडमिशन, MSc हॉन्स में ओपन है, MBA प्रोग्राम है, BS प्रोग्राम, फेस टू फेस जो होते हैं वो आपके मेन कैंपस में होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें BS ये फेस टू फेस जो है ये 4 ईयर वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये जो है 2.5 ईयर वाला है, 2 ईयर वाला है, ठीक है। तो आप ये फेस टू फेस इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में करेंगे। अब इनमें और यहाँ पर ODL मोड में फ़र्क ये है कि ये ODL वाले ये ऑनलाइन होते हैं, सिर्फ पेपर आप जो जाकर
सेंटर में देते हैं, ठीक है। बाकी ये प्रोग्राम जो है ये साइंसेज के हैं, ठीक है। बीएस केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक है, यानी कि ये मेन कैंपस में बाय फेस टू फेस क्लासेस में होते हैं, ठीक है। आप जाकर वहाँ पे क्लासेस लेते हैं। इसके एडमिशन का शेड्यूल जो है वो यहाँ पर ये नीचे लगा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा मजीद जूम करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने दिखाना है इसकी लास्ट डेट के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा मजीद जूम करता हूँ ताकि आपको पता चल सके इसकी लास्ट डेट का, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आता हूँ, मजीद नीचे आता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आपको नज़र आ रहा होगा एडमिशन शेड्यूल का हवाले से आपको मैं गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखें प्रोग्राम का, तो मैट्रिक, FA, B.Ed सर्टिफिकेट कोर्सेज जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो पहली बार एडमिशन लेंगे, उसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, आपके पास 10 तारीख है, ठीक है, 10 फरवरी 2025 तक। इसके अलावा PhD, MPhil, MS, PGD, ADA, ADC, BS के जो फ्रेश स्टूडेंट है पहली बार एडमिशन लेंगे, उनकी जो लास्ट डेट है वो 17 फरवरी है। इसके अलावा आल प्रोग्रामों के कंटिन्यू स्टूडेंट, अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट्स बन चुके हैं, पहले सेमेस्टर का एडमिशन आपने ये पीछे भिजवाया था, अभी आपकी चाहे असाइनमेंट हुई है नहीं हुई, आपके पेपर हुए हैं नहीं हुए, लेकिन आप दूसरे महीने की 24 तारीख से पहले पहले, यानी कि 24 फरवरी से पहले पहले आप अपना नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाएंगे। कैसे भिजवाएंगे उसके लिए मैं अलग ऐसे वीडियो बनाऊंगा, और ऑलरेडी बनाई हुई भी है। इसके अलावा ये नीचे जो आपके पास शेड्यूल है, ये एंट्री टेस्ट के लिए PhD और MPhil और MS के प्रोग्रामों के एंट्री टेस्ट होते हैं, उनके लिए, ठीक है। यहाँ पर ये टेस्ट डेट दी गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन वालों की जो टेस्ट डेट है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे ये डेट्स वगैरह आपको दे दी गई हैं, इन डेट्स पे आपके टेस्ट होंगे, फिर उसके ऊपर मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, और फिर आपका एडमिशन होगा। ये बात हो गई जी कि एडमिशन ओपन है इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, और आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि एडमिशन आप लेंगे कैसे। तो उसके लिए जो है मैंने आपको बता दिया, मेरी आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएं, ठीक है, और यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले आपने ये करना है कि आकर प्रस्पेक्टस फॉर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप प्रस्पेक्टस डाउनलोड कर लें। आप जिस प्रोग्राम में भी एडमिशन लेना चाहते हैं उसका प्रस्पेक्टस एक बार लाजमी पढ़ें कि आया आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। अगर आप BS इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप देखें कि BS इंग्लिश के लिए पीछे आपके पास FSC में या FA में कौन से सब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है, FSC का होना ज़रूरी है, FA का होना ज़रूरी है, इन चीज़ों को लाजमी पढ़ें। उसके बाद आएँ, इस क्लिक केयर के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है, और यहाँ पर अपना क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट बना लें। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाए हुए हैं, अकाउंट कैसे बनते हैं उसके लिए मैं फिर से भी वीडियो बना दूंगा। फिर लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। देखें मैं यहाँ पर मुख्तलिफ असाइनमेंट्स मुख्तलिफ तरह के स्टूडेंट्स की जो है मैंने यहाँ पर इनरोलमेंट की हुई है, ठीक है, इनकी जो है मैंने एडमिशन भेजे हुए हैं। फिर आपने अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने यहाँ से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि किस प्रोग्राम के लिए आपने अपना एडमिशन लेना है। उस प्रोग्राम को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं FA में लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे FA को सिलेक्ट करूँगा, उस HSSC को FA कहते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को आप कंप्लीट करेंगे, आपके पास 100% कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आपका एडमिशन जो है वो सबमिट होगा, एक चालान जनरेट होगा, उसको ईजी पैसा जिसके जरिए पे करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। कुछ दिनों बाद वेरीफाई हो जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद मेट्रिकुलेशन लिखा हुआ आ जाएगा, यहीं पे आपके पास यूज़र ID पासवर्ड भी मिल जाएगा CMS अकाउंट का, और उसके आगे फिर आपका ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका आसान सा तरीकाकार है, कोई मुश्किल तरीकाकार नहीं है, आप ख़ुद घर बैठे अपना एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आप अपना एडमिशन हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमारे इस स्क्रीन के ऊपर जो आपको नंबर नज़र आ रहा है, इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाएँ, होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा, और इस नंबर के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।